मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मणिपुर हिंसा रोकने में एन बीरेन सरकार नाकाम क्यों। जातीय हिंसा ने भारत के छोटे से राज्य मणिपुर को गृह युद्ध की स्थिति में धकेल दिया। यहाँ दो सबसे बड़े समूह बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी जमीन और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार अलर्ट है, गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में है। हर गुट से संपर्क साधा जा रहा है ताकि राजनीतिक हल निकाला जा सके। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों एन बीरेन सिंह की सरकार हिंसा रोक पाने में नाकाम हो रही है। तो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर की आबादी और वहां के सियासी हालात को समझना पड़ेगा। मणिपुर बांग्लादेश के पूर्व में स्थित है और म्यांमार की सीमा से सटा है। यहाँ अनुमानित आबादी 3.3 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 33 लाख लोगों की। इनमें से आधे से अधिक लोग मैतेई हैं, जबकि 43% कुकी और नागा हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां हैं और जो हिंसा भड़की है उसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह माने जाते हैं। मैतेई समुदाय के लोगों की आबादी राज्य में आधे से ज्यादा है, लेकिन उनके पास रहने की जमीन सिर्फ 10% है। कुकी और नागा बहुल क्षेत्र से विधानसभा की 20 सीटें हैं। ये सभी आरक्षित सीटें हैं। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 सीटें घाटी के लिए हैं, जबकि मणिपुर घाटी का कुल क्षेत्रफल का 10% ही है। घाटी में जगह की कमी है, इसलिए मैतेई लोग पहाड़ों पर बसना चाहते हैं, मगर आदिवासी कानून आड़े आता है और अब 53% मैतेई कहाँ जाए, इसलिए वो खुद के लिए आदिवासी स्टेटस मांग रहे हैं। उधर कुकी और नगा पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग राज्य का दर्जा चाहता है। अब इस तरीके से यदि केंद्र सरकार राज्यों को काट करके छोटे छोटे राज्य बनाती रही, तो एक दिन भारत सिर्फ अलग अलग असंख्य राज्यों का समूह बन करके रह जाएगा। तो क्या ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी की? हर एक राज्य अलग होगा, सबकी अपनी भाषा होगी, सबकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई होगी, यानी बीजेपी के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वहां मौजूद कोई भी सरकार हो, क्योंकि हम अपने देश को खंड खंड तो नहीं कर सकते। ऐसे में एक कॉमन पॉइंट पर आना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो एन बीरेन सरकार को ही क्यों ना आना पड़े, चाहे वो बीजेपी को ही क्यों ना आना पड़े। अब ऐसे में समझना ये यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इसमें इंक्रोचमेंट का रोल प्ले कैसे है। आखिर कैसे जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनकी वजह से यहाँ पर हिंसा और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। अब इस बात को भी डिकोड यहाँ करते हैं। मणिपुर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पहले भी अशांत राज्य रहा, और इसकी वजह है यहाँ के 30% सशस्त्र समूह की मौजूदगी। मणिपुर में पड़ोसी म्यांमार के जिन राज्यों में भी घुसपैठिए आते रहे, उनके जरिए दूसरे देशों के उपद्रवी तत्व भी वहां आते रहे। क्योंकि भारत में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल और मणिपुर के लोग अपनी एथनिक पहचान को लेकर बड़े सजग हैं, बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन इस लड़ाई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल पहले यहाँ पर अधिकतर तिब्बत मूल के लोग थे, लेकिन बौद्ध धर्म इन्हें भारत से जोड़े हुए था। महाभारत काल के बाद भारत का बहुत सारा हिस्सा अलग थलग होता है। बाद में बौद्ध धर्म ने इन्हें जोड़ा, मगर हर्षवर्धन के बाद कोई भी प्रतापी सम्राट यहाँ हुआ नहीं। देश छोटे छोटे शासकों में बटा हुआ था, बस बौद्ध धर्म इन्हें कहीं ना कहीं जोड़े हुए रखा था। इसी बीच तुर्कों के हमले होते हैं और सल्तनत काल आया, इसके बाद मुगल आए, लेकिन भारत का यह हिस्सा अपेक्षित बना रहा। अंग्रेजों के समय ईसाई मिशनरियों ने यहाँ के आदिवासियों के बीच में चर्च को स्थापित किया और उन्हें अपने धर्म में दीक्षित किया। उनके बीच स्कूल खोले, उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दी। उत्तर पूर्व के राज्यों ने ऐसे में अलग जो है वो आइडेंटिटी की उनके अंदर बेचैनी हुई। राजनीतिक रूप से ब्रिटिश भारत के दो देशों के बीच बटा रहा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए ऐसी जल्दबाजी दिखाई गई कि बिना किसी तैयारी के पाकिस्तान का नाम एक कृत्रिम देश बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान को भारत के दो हिस्से दिए गए, एक तो पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान कह सकते हैं, और दूसरा पंजाब से 1500 किलोमीटर दूर पूर्वी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इस इलाके में घुसपैठ करता है, जिससे इन जगहों पर, इन राज्यों में परेशानी बढ़ती है। वही बांग्लादेश की भूमिका भी है। बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका रही है, लेकिन भारत को इससे फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान का अंदर घुसना, दूसरी तरफ बांग्लादेश अपनी विशाल आबादी को संभाल नहीं पाया और बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ हुई। भारत ने जब जब विरोध किया, उतना ही बांग्लादेश भारत का विरोध करता रहा। पाकिस्तान एक तरफ पंजाब में खालिस्तान सोच को उकसाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के दोस्ताना संबंध के बीच उत्तर पूर्व के उपद्रवियों को हथियार देता है। असम, नागालैंड और मिजोरम में बांग्लादेश से हथियार आता है। खालिदा जिया के समय ये मुहिम तेज हुई।
शेख हसीना के जमाने में घुसपैठियों की, लेकिन अब फिर से खबर आई कि फिर से घुसपैठ हो रही है। लेकिन एन बीरेन सरकार मणिपुर में नाकाम क्यों है? क्या इसके पीछे बीरेन सिंह का मैतेई समुदाय से होना बड़ी वजह है? और सवाल ये भी है क्या मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का भरोसा भी आग में घी डालने का काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारा जो प्यारा सा राज्य है वो हिंसा की आग में झुलस रहा है।